नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये जो आप सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, ये पटौदी नगर परिषद, जाटोली, हेली मंडी, ये सारा एरिया जिसमें आ जाता है, उसकी सफाई व्यवस्था है। ये देखिए किस तरह से जो सीवर साफ़ किए जाते हैं, उसके बाद जो किस तरह से गंदगी फैला दी जाती है। और इसके पीछे जो इनसे बात की जाती है, पूछा जाता है, तो ये कहता है कि भाई ये 2 डिपार्टमेंट है। पब्लिक हेल्थ का काम है सीवर को साफ़ करना, सिर्फ इस गंदगी को निकाल देना, और उसके बाद सफाई कर्मचारियों का काम है इस गंदगी को उठाना। जब सफाई कर्मचारियों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि भाई हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सूखा कूड़ा उठाना। अभी जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक हम इसको उठाएंगे नहीं। और अब सोचिए, देखिए किस तरह से ये गंदगी, अगर किसी के घर के बाहर, अगर दिवाली का मौका है, दिवाली का त्यौहार है, लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, व्यवस्था करते हैं, इस गंदगी को एक आम आदमी किस तरह से साफ कर सकता है? जिनकी जिम्मेवारी है शासन प्रशासन, वो देखे नियमों के कानून में, क्योंकि उनका तो साफ साफ कहना है कि भाई ये नियम है, हम इस गिल्ले कूड़े को नहीं उठाएंगे। नियम और कानून आम आदमी की सुविधा के लिए ही तो बनते होंगे ना। या तो नियम कानून बदले जाएं, या फिर जब ये किसी भी प्रकार से जब 2 डिपार्टमेंट हो जाते हैं कि वो उस पर थोप देना, उसका काम उस पर थोप देना, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि सिर्फ हमें अपने काम से पीछा छुड़ाना है, जबकि या तो इस काम को एक ही डिपार्टमेंट से, एक ही आदमी से ठेका दिया जाए कि तुम जो सफाई करोगे, इसको यहाँ से उठाने से लेकर, इसको सफाई करने से लेकर तुम्हारा ही काम होगा। अब ये कोई 2 दिन की, 1 दिन की बात नहीं है। ये कूड़ा यहाँ से उठाया ही नहीं जाएगा, ये अपने आप ही यहाँ पर पूरे रोड पर फैल कर ख़त्म हो जाएगा। इसको कोई भी नहीं उठाएगा। और अक्सर यही होता है, सभी जगह यही होता है, बहुत बड़े स्तर पर ये समस्याएं हैं, लेकिन हर आदमी ये लगता है कि भाई नियम कानून यही है तो हम इसको स्वीकार कर ले। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, नियम कानून आदमी की सुविधाओं सुरक्षा के लिए ही तो बनाए जाते होंगे ना। इसमें आप बताइए, ये कूड़ा निकालने का, सफाई का फ़ायदा क्या हुआ? सफाई कर्मचारी कहेंगे कि हम इसको नहीं उठा सकते क्योंकि ये गीला कूड़ा है, हम तो सिर्फ सूखा कूड़ा उठाते हैं। अब ये सूखेगा इतने तो ये दोबारा से इस रोड पर फैल चुका होगा। तो इसके लिए कोई एक अलग से नियम कानून या कोई व्यवस्था बनाई जाए, तब इसका समाधान शायद हो सकता है। ये देखिए बिल्कुल लोगों के घरों के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। दिवाली, अपने अपने लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या बीत रही होगी उन लोगों पर जिनके घर के बाहर इस तरह का जो सीवर का गंदगी है, ये सीवर की गंदगी का ये ढेर लगा हुआ है। इस व्यवस्था को देख के समझ में ही नहीं आता किसको दोष दिया जाए, पब्लिक हेल्थ से दोष दिया जाए या सफाई कर्मचारियों से जो नगर परिषद के हैं उनसे दोष दिया जाए। क्योंकि जब उनसे अगर कुछ कहते हैं तो वो बिल्कुल जो सरकारी टोरे में जो बदतमीजी से बात करते हैं, या फिर उन पर दबाव बनाया जाए तो वो अपनी अपनी समस्याएं गिनवाने लग जाते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे तो सैलरी नहीं मिल रही, ये वो, इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर वो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था में रह कौन सकता है? किस तरह से जीवन यापन करे आदमी? इन कानूनों के जंजाल में आदमी को कैद करके डाल दिया है। कूड़े में आदमी आग नहीं लगा सकता, कूड़े को घर से बाहर नहीं फेंक सकता, गली में नहीं फेंक सकता, हम उठाने आएंगे नहीं, हम सफाई करेंगे नहीं। जब अगर आपको ऐसी ही व्यवस्था, आप इसको नहीं निभा सकते, तो सफाई के नाम पर आम आदमी से जो लाखों रुपए जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं, आप उसको बंद कर दीजिए। लोग अपने प्राइवेट तरीके से अपनी व्यवस्थाएं खुद बना लेंगे कम से कम, लेकिन कम से कम इस तरह से उनको कैद तो ना किया जाए ना। वो करे तो करे क्या? दिवाली का त्यौहार है, वो क्या करे? किस तरह से अपने घर के कूड़े को बाहर फेंके, किस तरह से इस गली के कूड़े को बाहर फेंके? कोई तो समाधान होगा ना इसका। तो मैं आग्रह करूंगा, कुछ इस तरह की जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्या पता हमारी वजह से, आपकी वजह से इस समाज में कभी कोई बदलाव आ सके। हालांकि मैं खुद कहता हूँ, मुझे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये सरकारें, ये हो या इससे पहली हो, ये इस तरह के मुद्दों पर काम करेगी। क्योंकि आम आदमी जो है उनको भी इस तरह की गुलामी स्वीकार कर चुके हैं, तो उनको पता है कि इस तरह के समस्याओं से हमारी राजनीति पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इस वजह से वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन फिर भी आपसे आग्रह है, इस तरह की न्यूज़ को, इस तरह की पोस्ट को शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आने वाले भविष्य में थोड़ा सा बदलाव हम देख सकें। धन्यवाद।